1,24,000 अनबिया कराम में से सबसे पहले नबी, सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह ने बनामा बाप के पैदा किया था। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, तो अल्लाह ने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मिट्टी मट्टी उठा कर लाओ। तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन से मिट्टी लेनी चाही, तो जमीन ने पूछा कि आप मिट्टी क्यों लेना चाहते हैं? तो आपने बताया कि अल्लाह उस मिट्टी से इंसान को बनाएगा जो जमीन पर अल्लाह का खलीफा होगा। उस पर जमीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह मांगती हूँ उस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज खराब की जाए। तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम बना मिट्टी लिए वापस चले आए और अल्लाह से अर्ज की, ए मेरे रब, जमीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम और तेरी इज्जत का अदब रखते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी उसी तरह वापस आ गए। फिर अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब जमीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर मैं वापस चला जाऊं। फिर उन्होंने जमीन से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज करने का काम दे दिया और अल्लाह ने फरमाया, तुमने ही उस मिट्टी को जमीन से अलग किया है तो तुम ही उसको जमीन में मिलाओगे। और इस तरह उनका नाम मलकुल मौत पड़ा। हमारे नबी अरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मट्टी से पैदा किया है जो पूरे जमीन से लाई गई थी, जिसमें लाल, सफेद, काली, नर्म और सख्त मट्टी शामिल थी। बाज मुफस्सिरीन ने कहा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे। वो तमाम रंग आपकी औलाद में पाई जाती है। जब जमीन से मिट्टी आ गई तो मिट्टी का गारा बनाया गया, फिर उस पर कई साल बारिश बरसाए गए, फिर उसे हवाओं के जरिए खशक किया गया तो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई जैसे ठीकरी। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि उसको मैदान इरफात के पास वादी नामान में रख दो। उसके बाद अल्लाह ने अपने दस्त कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पतला बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बन गया, फरिश्तों ने पहले कभी ऐसे खूबसूरत शक्ल और सूरत नहीं देखी थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर बड़े हैरान हुए। फिर 40 साल तक पतले की सूरत में ही इसी तरह वो बेजान पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जाओ। तो रूह ने अर्ज किया, या अल्लाह, ये जगह नहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार अल्लाह ने हुक्म दिया और तीनों बार यही अर्ज की। तो अल्लाह ने फरमाया, ना चाहते हुए दाखिल हो रही हो तो निकलने में भी सख्त तकलीफ होगी। इसी वजह से जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सबसे पहले रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सिर में दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। तो अल्लाह ने आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इल्हाम फरमाया तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। उस पर खुद अल्लाह ने कहा, जब रूह कमर तक पहुंची तो आपने उठना चाहा मगर नीचे ले आए, क्योंकि नीचे के हिस्से में अभी तक रूह नहीं पहुंची थी। जब तमाम जिस्म में रूह पहुंच गई तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम बता मैं कौन हूं? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अल्लाह हैं, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया, तो उन्हें सही कहा। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की बैठी हुई जमात के पास भेजा और फरमाया कि जाके कहो अस्सलाम अलैकुम। तो उन्होंने फरिश्तों से कहा अस्सलाम अलैकुम। तो फरिश्तों ने जवाब दिया अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर अल्लाह ने कहा, ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में सलाम है। तो इस तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि पहले नबी और पहले इंसान थे, उनकी तख्लीक हुई। तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।